बहो। Yeah, I'm fine. Thank you all of you. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अब हम बड़ नीक छी। अब अहाँ सबके क्लास ले में हमरा कोई परेशानी नहीं है, समझलिए। हम सब पढ़ रही, हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस पार्ट 1 और 2 हमने पढ़ लिया था, और उसमें एडवांस रूल हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें जो लोग वॉइस का क्लास अटेंड किए थे, क्या याद है जिसमें हम पढ़ाया था सुगर इज स्वीट, लव इज ब्लाइंड, 2 and 2 is 4, ऐसा वाला पढ़ाई हो गई थी। गुड इवनिंग आर्यन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एडवांस वॉइस पढ़ रहे थे, एडवांस रूल से। चलिए, तो आज जो पढ़ेंगे एडवांस का ही, वॉइस विद एडवांस रूल, ये हम लोग का चल रहा था। सॉरी, दिख नहीं रहा आप लोग को शायद। वॉइस विद एडवांस रूल, ये वॉइस विद एडवांस रूल में हम लोगों ने शायद 10 तक रूल पढ़ लिया था। अब दिख रहा होगा, ये 10 नंबर रूल कंप्लीट हो गया था। 11 नंबर रूल को पढ़ना है। 10 नंबर रूल तक कंप्लीट हो गया था। गुड इवनिंग प्रियंका, गुड इवनिंग। हम लोगों ने रूल नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था, आई थिंक, या ना। और जो लोग भी पढ़ लिए वो आई होप कि आप लोग नोट बना लिए होंगे अलग से। आज लास्ट पार्ट है वॉइस का, 3 पार्ट में हमने बांट दिया था, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। तो रूल नंबर 11 क्या कहता है ये देखते हैं। शायद एक दिन याद होगा आप लोगों को, एक रूल ये पढ़ाए थे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1 वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 2, ये वाला पढ़ाया था एक दिन। ये वाला पढ़ाई हो गया था, याद है, जिसमें पढ़े थे लेट प्लस O2 प्लस B प्लस V3 प्लस बाय प्लस O1। इसमें हमने ये पढ़ा था, याद है आप लोगों को? बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल ठीक है। सेम चीज जिसमें हम फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा था कि लेट मी प्ले चेस, इसका पैसिव क्या बनेगा? बनाइए तो। लेट मी प्ले चेस का पैसिव क्या बनेगा? बनाइए। यस, पढ़ाया हुआ है, मैं जानता हूं, केवल ये रिवाइज करा रहे हैं, अभी दूसरा चीज पढ़ाने वाले हैं इसके जगह पर। बस केवल इसको बना के दिखाइए कि इसके जगह क्या होगा, क्या बनेगा। इसका पैसिव बनाइए। इसका पैसिव क्या होगा? बिल्कुल सही है शालिनी, वेरी गुड। रामजी उपाध्याय, वेरी गुड। तो लेट से बना था, तो लेट चेस सेकंड ऑब्जेक्ट है, लेट चेस बी प्लेड बाय मी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेस शतरंज को कहते हैं, वेरी गुड। लेट चेस बी प्लेड बाय, एक्सीलेंट। राजकुमार, आर्यन, अमृता, वेरी गुड।
और ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। सवाल ये है कि सर ये रिवाइज आप क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन था लेट से शुरू होने वाला जब डबल ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम ऐसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन और टेस्ट कर लूं आप लोगों का, ऐसा यदि रहता लेट रानी कुक फूड, क्या बनाते हैं आप? लेट रानी कुक फूड का पैसिव क्या बनता? वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड पुष्पा, वेरी गुड साध्वी, वेरी गुड प्रभात। एक और दिया गया है, बनाइए तो जरा। लेट रानी कुक फूड, रानी को खाना बनाने दिया जाए। लेट फूड बी कुक्ड बाय रानी, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड शिवांगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड पुष्पा, वेरी गुड ब्यूटी, वेरी गुड मधुसूदन कुमार, वेरी गुड अमृता, वेरी गुड। लेट फूड बी कुक्ड बाय रानी, ओके। ये हम लोगों ने ऐसा क्यों किया है, इसका क्या रीजन है? तो ये रिवाइज कर रहे थे कि लेट से शुरू होगा तो ऐसा बनाना, लेकिन एक और सेंटेंस जो मूल रूप से 11 में पढ़ेंगे यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है, इसलिए यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। यदि सेंटेंस लेटस से शुरू हो जाए, यदि सेंटेंस लेट अस से शुरू हो जाए तो यह एक प्रकार से सजेशन का चर्चा करा जा रहा है। क्या करा है? सजेशन से। तब बनाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गया होगा कि मैं रिवाइज क्यों करा रहा था। बात समझ में आ गया होगा कि मैं रिवाइज क्यों करा रहा था। लेट फूड भी कुक्ड लिखना था, प्रियंका मिस कर गए आप, कोई बात नहीं है। खैर यहां पर देखिए हमने लेट का इसलिए स्टार्ट किया था, रिवाइज कर रहा था, बैक हम लोग रिकैप कर रहे थे ताकि याद रहे कि एक लेट अस है और एक लेट था। तो यहां लेटस से जब ऐसा आए तो यह एक तरह से एडवाइस का बोध करा रहा है, सलाह दे रहा है। क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है। तो इस तरह का सजेशन जब दिया जाए, जब भी सजेशन की बात होगी तो इस स्थिति में याद रखना हम इसका प्रयोग ऐसे करेंगे। और बहुत भी आए हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक ऐसा, लेट अस कुक फूड, let us take medicine, दूसरा let us respect the elders, चौथा है लेट अस टीच इंग्लिश। ऐसा सेंटेंस यदि रहे तो वी शुड से बनाएंगे जैसा आपका सेंटेंस दिख रहा है। कोई बात नहीं प्रियंका, सॉरी क्यों बोल रहे बाबू, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं। यहां पे जो गलती करता है वही सीखता है। वेरी गुड ब्यूटी, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। यदि लेट अस से शुरू हो जाएगा तो हम इट इज सजेस्टेड से बनाएंगे। वेरी गुड मधुसूदन, सजेस्टेड वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, वेरी गुड। एल्डर्स में एस है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं, एल्डर्स है, पूरा एस है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, वेरी गुड शालिनी, बहुत बढ़िया। राम जी, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड टीच इंग्लिश, वेरी गुड। गुड इवनिंग साधना सिंह, गुड इवनिंग। बनाइए क्वेश्चन।
It is suggested that we should teach English. Very good, Amrita. It is suggested that we should take medicine. Very good. Very good, very good. It is suggested that we should take medicine. Very good, Beauty. Sneha, very good. It is suggested that we should teach English. Very good. वेरी गुड मधुसूदन. इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड टेक मेडिसिन. तो याद रखना है ऐसे सेंटेंस को, ये खूब फंसता है स्टूडेंट लेट वाले सेंटेंस में. एक सामान्य लेट था, ये लेट सजेशन को दिखा रहा है. वेरी गुड. चलिए, तो मैं आपको पुनः बना के दिखा देता हूं. गौर से देखिए, किसको हटा देना है? लेट को हटा देना है. किसको हटाना है? लेट को. और इसके बदले में रखना है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड. इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड. यहां तक आपको पूरा पूरा उतार देना है. किसके बदले में? लेट के बदले में. तो लिखेंगे इट इज सजेस्टेड दैट we should cook food. ये था. बहुत बढ़िया. दूसरा फिर है it is suggested that we should take medicine. आगे और भी रह सकता था, टेक मेडिसिन ऑन टाइम रह सकता था, तो कंप्लीमेंट रहेगा, वैसे ही उतार देंगे. फिर यहां क्या होगा? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स. हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए. वेरी गुड. और लास्ट में है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड टीच इंग्लिश. आई होप कि आप समझ गए होंगे. फिर भी मैं एक क्वेश्चन और दूंगा. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी मैं एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा यहां पर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नाउ स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. दूसरा मैं देता हूं क्वेश्चन एक और. क्वेश्चन 5. लेट अस डांस हियर. क्या बनेगा? लेटेस्ट डांस हियर. जल्दी बनाइए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. शालिनी वेरी गुड. ब्यूटी. स्नेहा वेरी गुड. और राम जी वेरी गुड. बहुत बढ़िया. अच्छा लगता है जब आप लोगों का रिप्लाई आता है, तो लगता है कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं. लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी दुख भी होता है कि बच्चे बहुत कम क्यों हो रहे हैं. बट पता नहीं, जो जिन को रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे जीवन में वही आगे बढ़ेंगे. बिना रेगुलरिटी मेंटेन किए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. प्रियंका वेरी गुड. वी शुड डांस हियर. वेरी गुड. साधना इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस हियर. वेरी गुड. मधुसूदन वेरी गुड. पुष्पा वेरी गुड. शालिनी इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस हियर. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. वेरी गुड. अरविंद वेरी गुड. प्रभात वेरी गुड. तो याद रखना है ये भी लेटेस्ट वाला सेंटेंस है. तो इस तरह का वेरी गुड शिवांगी. इस तरह का सेंटेंस जब भी आएगा तो हमें फंसना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो वॉइस में स्टूडेंट फंसते हैं वो टाइम इसमें लेट वाला सेंटेंस में ही फंस जाते हैं. क्योंकि लेट वाला सेंटेंस जो है 2-3 टाइप के हो गए हैं, इसलिए लोग फंस जाते हैं. चलिए, एक इंपरेटिव में भी पढ़ाए थे जब V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता था तब, तो बना तो दिए हैं, फिर भी मैं फिर से बना देता हूँ इसको.
इट इज सजेस्टेड दैट वी, देखिए अस किस में बदलेगा, वी में, शुड डांस हेयर। भले ऑब्जेक्ट ना हो फिर भी ऐसा सेंटेंस को हम बना सकते हैं। वेरी गुड राजकुमार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा वॉइस में तीन, एक तो पढ़े थे V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाला, V1 प्लस ऑब्जेक्ट का देखा था हम लोगों ने, पहले देखा था V1 प्लस ऑब्जेक्ट का। केवल 5 लोग दिख रहे हैं चैट में, लाइव में क्लास में केवल 5 लोग देख रहे हैं। क्या वजह हो सकता है? बहुत कम बच्चे का। तो जिन लोगों का ये क्लास आज अभी अटेंड कर रहे हैं, क्लास आज 3rd हो रहा है, तीसरा क्लास है वॉइस का, तीसरा क्लास है वॉइस का। तो जिन लोगों का छूट गया है क्लास 1 और क्लास 2, वॉइस का ये आज तीसरा क्लास है या और लास्ट क्लास भी है, तो जरूर से जरूर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके और वॉइस का जो है, वॉइस का क्लास अटेंड जरूर कीजिए। 11 नंबर में और शायद पहला है, शायद 3 या 4 में है, उसको आप जरूर रिवाइज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। कंटिन्यूटी जो मेंटेन करेंगे जीवन में वही आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा लेट का तीसरा कॉन्सेप्ट, इससे पहले भी लेट का कॉन्सेप्ट था। अब हम आसानी से यहां पर क्या देखेंगे, वॉइस बेस्ड ऑन WH वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब। है वॉइस बेस्ड ऑन WH वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ड। ये दो तरीके का जरूरी है। ये यहां पर पहला नंबर जो हम लोग पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर पढ़ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब यदि रहे तो आपको याद होगा हम हेल्पिंग वर्ब को AV लिखते थे, AV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क यदि सेंटेंस में रहे। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसे PV में हम कैसे बदलेंगे बच्चों, PV में हम कैसे बदलेंगे, ये बहुत आसान है। फिर ऐसे आप ले आएंगे AV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B फॉर्म प्लस V3 प्लस बाय प्लस S प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि किसी को दिक्कत हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और सीधा सीधी देखिए। सर दिख नहीं रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, मेरे पास भी एक मोबाइल है देखिए यहाँ पे, और इसमें दिख रहा है, ताकि पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। वॉइस बेस्ड ऑन WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ था। हेल्पिंग वर्ब को एक्सॉल्टिव वर्ब भी कहा जाता है। यहां पर यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो 3-4 प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जैसे डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो याद कीजिए डू डज वाला के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब बताया था, डू डज वाला के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब। चलिए आते हैं, डू और डज वाला में हम इज बताए थे। क्या बताए थे, डू डज प्लस V1 को, डू डज प्लस V1 को हमने सिखाया था इज एम आर प्लस V3 में बदलना। आपको यदि बॉक्स याद होगा पहला क्लास का, तो हम सिखाए थे कि डू डज प्लस V1 यदि कहीं दिखाई दे तो देखिए डू प्लस V1 है यहाँ पर, डू डज प्लस V1 को हम बदलते हैं इज RM प्लस V3 में। तो इस हिसाब से हम देखें क्रिकेट के लिए आर नहीं, क्या आएगा, ईज आएगा बच्चों। क्रिकेट, ईज क्रिकेट। गौर से देखिए हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऊपर में डू था क्योंकि दे के लिए आया है, नीचे क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट है, तो क्रिकेट के लिए क्या आ जाएगा, इज क्रिकेट, मिटा दिया जाए इज क्रिकेट। अब देखिए प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड।
इज क्रिकेट प्लेड बाय देम, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? इज क्रिकेट बी प्लेड की जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि ये इज आ चुका है यहां पर उसके बदले में। याद रखिए, ऊपर में इज नहीं था, इसके बदले में इज आ गया है और एक हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो दोबारा से इसमें बी फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, हैव यू वॉच्ड द टीवी, क्या बनेगा? जल्दी से बनाइए। द टीवी शुरू में आएगा। यदि यहां द टीवी लिखेंगे, यदि यहां तक द टीवी लिखेंगे तो इसके साथ कौन सा एक्चुअल वर्ब आएगा? द टीवी के लिए हैज लगाना पड़ेगा। द टीवी के लिए क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। द टीवी के लिए क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। हैज द टीवी बीन, बिल्कुल यहां पर बीन का प्रयोग होगा और वाच का भीतरी क्या होगा? वाच्ड पहले से है। वाच्ड बाय किसके द्वारा? यू। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो उनको याद करा दूं कि हमने पढ़ाया था V3 को बदला जाता है बीन प्लस V3 में। याद होगा आपको, शुरू में हमने पढ़ाया था कि V3 बदलता है बीन प्लस V3 में। एक्टिव वॉइस का V3 पैसिव वॉइस में किस में बदल जाता है? बीन प्लस V3 में बदल जाता है। वेरी गुड। हैज द टीवी बीन वॉच्ड बाय यू, यू हो जाएगा। वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास, तीसरा। आर यू या आर वी कुकिंग बिरयानी, क्या हम लोग बिरयानी बना रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। और चौथा है, इज शालिनी प्लेइंग चेस नाउ, क्या शालिनी चेस खेल रही है? क्या बनेगा? बनाइए। इज बिरयानी बीइंग कुक्ड बाय अस? वेरी गुड प्रियंका। हैज द टीवी बीन लगाना है प्रियंका, टीबी के बाद बी ई नहीं, बी डबल एन, बीन लगाना है, बी फॉर्म लगाना है, बीन लगाना है। B3 बदलता है बीन में। इज बिरयानी कुक्ड बाय अस? बीइंग लिखेंगे भाई, बीइंग। अमृता, V4 को बदलना सिखाए थे, याद होगा आपको। V4 को सिखाए थे किस में बदलना? बीइंग प्लस V3 में। V4 को किस में बदलते हैं? बीइंग प्लस V3 में बदलते हैं। याद होगा हमने V4 को बताया था किस में बदलना है? बीइंग प्लस V3 में। ये याद होगा आपको। यदि याद होगा तो हम सिखाए थे कि V4 बदलता है बीइंग प्लस V3 में। बीइंग प्लस V3 में बदलेंगे। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड शालिनी। इज चेस बीइंग प्लेड बाय शालिनी नाउ? बहुत अच्छा। इज चेस प्लेड बाय रानी? थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा राजकुमार, बीइंग लगाना है, BEING लगाना है, बीइंग। एक बना दिया गया है, देखिए यहां पर ना ऐसा था जहां V4 लगा हुआ है। अब यहां पर देखिए क्या करा है, इज बिरयानी, इज बिरयानी V4 को बदला जाता है बीइंग में, BEING, बीइंग हो गया। अब कुक का V3 कुक्ड बाय अस, अब ये सही हुआ। V4 बदलता है बीइंग प्लस V3 में, बिल्कुल। वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड साधना, वेरी गुड अमृता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड शिवांगी। अब यहां देखिए, इज चेस बीइंग प्लेड बाय शालिनी नाउ, ये क्वेश्चन हो गया। तो V4 को बदलेंगे बीइंग प्लस V3 में।
एक क्वेश्चन तो और देना बनता है, डिड वाला दे देता हूं। आपको याद होगा वॉज वर लेते हैं, डिड सोनू राइट अ स्टोरी। क्या सोनू स्टोरी लिखा था? क्या सोनू स्टोरी लिखा था? डिड जहां रहता है वाज आता है, डिड जहां रहता है वॉज आता है, V2 है, वॉज लगाना है। डिड जहां रहता है वॉज लगाना है। क्या बनेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया राम जी। यहां पर वाज आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? वाज स्टोरी। राइट का V3 सीधे हो जाएगा रिटेन बाय सोनू। क्या सोनू के द्वारा एक पत्र लिखा गया था? वेरी गुड साधना, वेरी गुड। वाज अ स्टोरी रिटन बाय सोनू। सोनी नहीं है, सोनू है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मधुसूदन, प्रभात, शालिनी, साधना, वेरी गुड। अमृता, वाज अ स्टोरी रिटन बाय सोनू, वेरी गुड, वेरी गुड। पुष्पा, वाज अ स्टोरी रिटन बाय सोनू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये था एक्सुअलरी वर्ब से। यदि किसी वाक्य में एक्सुअलरी वर्ब आ जाए तो याद रखना है एक्सुअलरी वर्ब को शुरू में ही रख लेना है और जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बदल देना। ये कुछ किया नहीं गया, इधर था अब इधर कर दिया गया। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है, इंट्रोगेटिव में पहले आ जाता है। चलते हैं, इसका 2 नंबर देखते हैं, WH वर्ड से कैसे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, यदि कोई सेंटेंस शुरू हो जाए एक्टिव का WH वर्ड से, किससे शुरू हो जाए? WH वर्ड से। हु प्लस AV प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गौर से देखिए, यदि कोई एक्टिव वॉइस की शुरुआत हो हु से हो, WHO हु से मतलब होता है कौन, मतलब होता है कौन, तो इसका P भी जो आप बनाएंगे वो क्या बनेगा? गौर से देखिए, हु को बदल दीजिएगा बाय हुम में। हु किस में बदल जाएगा? बाय हुम में। इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब था वैसे उतार देंगे, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब उतार देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे, उसके बाद बी फॉर्म रखेंगे जरूरत पड़ने पर, और बी फॉर्म के बाद सीधे V3 लाएंगे और यहां पर क्वेश्चन मार्क लाके इसको एकदम ऐसे आके बंद कर देंगे। खैर, यदि दिक्कत हो समझने में घबराइए नहीं, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और एग्जाम्पल से ही क्लियर ज्यादा होगा, ये मैं जानता हूं। देखिए, हु हैज किल्ड और टाइगर। कह रहा है किसने या कौन एक बाघ को मारा है? किसने एक बाघ को मारा है? अब इसका पैसिव कौन कौन बना सकते हैं ट्राई लीजिए, फिर मैं बताता हूं। इसका पैसिव का ट्राई आप लोग लेंगे और फिर मैं बताऊंगा इसका पैसिव कैसे बनाना है। बना के दिखाइए। यहाँ एक्टिव है, यहाँ पैसिव बना हुआ है, स्ट्रक्चर आपके पास है, उस पे ईंट आपको जोड़ना है। बाय होम हैज अ टाइगर बी किल्ड। वेरी गुड, बी के जगह बीन लगा देना भाई मेरे स्नेहा बाबू। ठीक है, बी के जगह बीन लगाइए। याद करिए V3 को बताए थे, किस में बदले थे? बीन प्लस V3 में बदलता है। ये तो इतना याद ही है आपको
कि बी बदलता है बीन प्लस बी थ्री में, इसलिए बी नहीं बीन लगेगा, बी डबल एन बीन लगेगा। राम जी आपका भी मिस्टेक कैसे हो सकता है आपका, यहाँ भी थ्री है ना भाई, भी थ्री है, भी थ्री बदलता है बीन प्लस बी थ्री में। अभी तक आंसर सही आया, हाँ साधना सिंह आपका आंसर सही आया, वेरी गुड। और टाइगर वेरी गुड, पारभात का भी आंसर सही है। प्रिया वेरी गुड, आपका भी सही आ गया है। बीइंग नहीं प्रिया आपका गलती हो गया, बीइंग नहीं बी डबल एन बीन लगाएंगे। यहाँ देखिए ना स्पष्ट तो लिखा हुआ है बी फॉर्म, लेकिन यहाँ भी थ्री है तो भी थ्री बदलता है बीन प्लस बी थ्री में, बीन प्लस बी थ्री में बदलता है ना। शुरू का क्लास लगता है आप लोग मिस किए। अमृता का सही आंसर आया है, ताहिरा का भी तो सही था। यहां देखिए बाय whom हैज, अब ए टाइगर शुरू में आ जाएगा और टाइगर और भी थ्री है, ये क्या है भी थ्री, और भी थ्री किस में बदलता है बीन प्लस भी थ्री में, तो बीन किल्ड हो जाएगा, ये आंसर हो गया। भी थ्री किस में बदलता है बीन प्लस भी थ्री में बदलता है, भी थ्री बदल गया बीन प्लस बी थ्री में। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड, वेरी गुड मधुसूदन, वेरी गुड शालिनी, दीपक वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं इसी से, हु हैड कुक्ड फूड फॉर मी, किसने मेरे लिए खाना बनाया। वेरी गुड वितेश, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और है भी थ्री से ही संबंधित, सेम कॉन्सेप्ट पे बनाइए, खाली हैज की जगह हैड आ गया। वेरी गुड राजकुमार, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। वहां कौन चेस खेल रही, बाय whom हैड बीन कुक्ड फूड फॉर मी, नहीं गलती हो गया, प्रभात गलती हो गया आपका, बाय whom हैड बीन कुक्ड फूड, ओहो फिर मिस कर रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। यहां देखिए बाय whom हैड, हैड के बाद ऑब्जेक्ट लाना है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है फूड है, कह रहा whom by whom had food been cooked for me, किसके द्वारा मेरे लिए खाना बनाया गया। गौर से देखिए by whom had food been, वेरी गुड, आप पुष्पा का सही आंसर आया है, वेरी गुड। बाय whom had food been cooked for me, वेरी गुड, आप राम जी का भी सही है। प्रभात अब सही हुआ आपका, बिल्कुल। नेक्स्ट वाला बनाइए सेंटेंस, वेरी गुड अरविंद, वेरी गुड शालिनी, बाय whom had food been cooked for me, वेरी गुड, अब सही है। यहां बनाइए तीसरा, ऑब्जेक्ट आई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, मी रहेगा उधर, आई है ही नहीं इसमें, ये कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन के बाद का चीज है, कंप्लीमेंट है बाबू, वो कंप्लीमेंट है। वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। गौर से देखिए फिर यहां बाय whom इज चेस being played, being played there, किसके द्वारा वहां चेस खेला जा रहा है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 देखिए,
हु डज रीड द रामायण। रामायण किसने पढ़ा? हु was teaching English। कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा था? अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था? बहुत बढ़िया। बाय whom is chess being played there? वेरी गुड। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, उसको बनाइए। बाय whom is the रामायण being read? वेरी गुड, सही आ गया ना। वहां पर बीइंग नहीं लगेगा, अभी बताए थे इज आर एम लगता है। अभी क्या बताया? इज आर एम लगता है, क्या बनेगा? बाय whom इज द रामायण। रामायण रेड क्वेश्चन मार्क। बाय whom इज द रामायण बीइंग रेड। V4 है ही नहीं तो बीइंग कहां से लगाएंगे? स्नेहा बाबू देखिए V4 है, इसमें नहीं है। V1 है ना, ये V1 है, तो V1 के साथ हम बीइंग कैसे लगा सकते हैं? बीइंग नहीं लगा सकते हैं। डू डज प्लस V1 का कॉन्सेप्ट बताए थे कि उसके साथ क्या लगता है। आप लोग शायद भूल रहे हैं, मैंने बताया था कि डू डज प्लस V1 रहे, इसको बदल दीजिएगा इज आर एम प्लस V3 में। इज आर एम प्लस V3 में, शायद आप लोग भूल रहे हैं ये बात। और बताए थे जब डिड प्लस V1 रहे तब इसको बदल दीजिएगा वाज वर प्लस V3 में। शायद आप लोग ये बात भूल गए। एक्टिव से पैसिव में हम ये सिखाए थे, इसलिए आप सब पहले जाके पहला क्लास जरूर कीजिएगा ताकि ये क्लियर हो पाए। आप लोग अभी भी भर्ब में फंस रहे हैं। हमने फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये याद रखना कि कौन सा भर्ब किसके साथ चेंज होगा। भर्ब चेंज करना जरूरी है। हाँ, नीचे वाला में बीइंग लगेगा क्योंकि V4 आया है। तो गौर से देखिए, अब यहां देखिए 5वां, बाय whom was इंग्लिश। अब बिल्कुल आप बीइंग लगा दीजिए। ये देखिए भाई क्या है? V4 है। अब देखो V4 है बाबू, V4 को हम बदल देंगे किस में? बीइंग टाउट। हो गया, ये ठीक है। बीइंग टाउट क्यों बदला? क्योंकि यहां V4 था। V4 आएगा तब हम इसको बदल सकते हैं बीइंग प्लस V3 में। बाय whom was इंग्लिश बीइंग टाउट। वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। पुष्पा वेरी गुड, बहुत अच्छा। राम जी वेरी गुड। ऊपर वाला बीइंग कहां से लगेगा? बीइंग बिल्कुल नहीं लगेगा। ऊपर वाला में देखिए यहां पर V1 था, V1 है। V1 के लिए इज प्लस V3 आया, इज प्लस V3 आया, नहीं लगेगा। V4 रहेगा तब लगेगा बीइंग। वेरी गुड प्रिया। बाय whom was इंग्लिश बीइंग टाउट। बहुत अच्छा। चले रूल नंबर 3 में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल चलते हैं आगे की ओर। घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन में फंसना एकदम नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका पहला क्लास का याद रखिए, उसी से सब बनेगा। पहला क्लास यानी वर्ब कैसे बदला जाता है ये ज्यादा जरूरी है। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। अब हु के जगह पर इसमें से कितने लोग एलडीसी का फॉर्म पहले से भर चुके हैं जिसका एग्जाम होने वाला है? एलडीसी का जो फॉर्म भराया था पिछले बार वो कितने लोगों ने भरा है? एलडीसी का फॉर्म इससे पहले जो आया था जिसका एग्जाम अभी डेट 1 जून को फाइनल करेगा कि किसका एग्जाम कब होगा।
तो आप याद रखिए कि इस बार एग्जाम पार होगा यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं तो। बिल्कुल अच्छी बात है। इस बार जो एलडीसी एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम में हर हाल में हमें इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का रहेगा, तो उसमें से हमको 20 प्लस तो हर हाल में बनाना है। कोशिश ये करना है कि 25 का 25 क्वेश्चन हम लोग एकदम 25 का 25 क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है। 25 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन हम लोगों को एकदम राइट बनाना है और इसके लिए चाहे जितना मेहनत करना पड़े करेंगे, ये आप वादा कीजिए। और फिर देखिए हम आपको कितना ज्यादा मेहनत के साथ पूरा रणनीति के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। और इस बार का पीटी जो होने वाला है उसमें आपको 25 में 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी एकदम आपको एक मिसाल कायम करना है। आप मेरे साथ बने रहे और इस बार एकदम जंग लड़ना है और ये दिखा देना है कि हम यदि गांव से बिलोंग करते हैं, अंग्रेजी कमजोर भी है, फिर भी हम 25 में 25 ला सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहे। और मैं वादा करता हूं यदि आप वादा करेंगे मेरे साथ, मैं भी आपसे वादा करता हूं कि आप 25 का 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस मेरे साथ बने रहे। यहां पर देखते हैं चूंकि एक क्वेश्चन वॉइस का भी आएगा, वॉइस का एक क्वेश्चन का मतलब हो गया 2.5 नंबर। कहेंगे सर 2 ही नंबर का ना था, बिल्कुल अभी बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ये बात ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, लेकिन यदि ये गलत हो जाता है तो 0.5 मार्क्स माइनस कट जाता है। तो यदि हमारा एक सही हो गया तो ये बच भी तो गया। एक क्वेश्चन सही हुआ तो हमारा माइनस होने से भी तो बचता है। इसलिए ये कोशिश करना है कि हमें 25 का 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है एकदम स्ट्रैटेजी के साथ। एक क्वेश्चन वॉइस का होता है, एक क्वेश्चन नरेशन से होता है, एक क्वेश्चन नरेशन से होता है। एकदम स्ट्रैटेजी बना ले। 2 क्वेश्चन जो होता है ये कॉमन एरर से होता है। कॉमन एरर तो हमने आपको पढ़ा दिया है, उससे बाहर एकदम नहीं हो सकता है। तो याद रखना है कि यदि हमारी रणनीति अच्छी हुई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 25 क्वेश्चन होता है 50 नंबर का। आप एक ऐसा दिन आएगा जो एग्जाम के बाद जब आप आंसर शीट मिलाएंगे कहेंगे सर मेरा 25 का 25 इंग्लिश सही है, और सच में उस दिन आप तो गदगद होंगे भी, मैं भी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट ने 25 का 25 क्वेश्चन सॉल्व किया है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग में भी वो क्वालिटी है, आप सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जरूर ऐसा करेंगे, मेहनत करेंगे मेरे साथ। तो आप तैयार हैं ना मेहनत के लिए? आप तैयार रहेंगे तो मैं देखिए आप लोगों को वहां तक जरूर पहुंचाऊंगा जहां तक आपको जाना है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। हु था बाय हुम में बदले थे, हु था बाय हुम में बदले थे, हुम रहेगा हु में बदल दीजिएगा, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब पहले से है भैया, हम भी उतार दिया है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट गायब है, इसमें ऑब्जेक्ट गायब है। करा हुम डू यू लव, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही गायब रहेगा यहां पर वी फॉर्म लगा के V3 लगा दीजिएगा और बाय करके यहां पर एस और यहां पर क्वेश्चन मार्क। यदि समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल हम देंगे और उससे आप समझ में आपको आएगा, क्योंकि अब आप लोगों को एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आने लगा है। यहां लिखते हैं whom has she killed, उसने किसे मारा, उसने किसे मारा, यानी उसके द्वारा कौन मारा गया, उसने किसे मारा, उसके द्वारा कौन मारा गया। क्या बनाएंगे? कोई है? बनाइए जल्दी से। बनाइए जल्दी से, आप सभी ब्रिलियंट हैं और बना भी देंगे। हु हैज भैया कितना बार बताएंगे, बीन लगाएंगे। राम जी V3 किस में बदलता है? बीन प्लस V3 में ना। ये वाला नहीं सिखाए हैं, कितना बार सिखाए हैं। हाँ वेरी गुड शिवांगी, बहुत अच्छा। हु हैज बीन किल्ड बाय हर, वेरी गुड शिवांगी, बहुत बढ़िया। राम जी बिल्कुल अब सही हुआ आपका भी, वेरी गुड।
वेरी गुड, आगे देखिए। हु हैज बीन, भैया प्रिया बाबू बीन लगाइए, बीन लगाइए। हु हैज बीन किल्ड बाय हर, वेरी गुड स्नेहा। हु हैज बीन किल्ड बाय हर, वेरी गुड शालिनी। हु हैज बीन किल्ड बाय हर, राम जी वेरी गुड। साधना सिंह वेरी गुड। हु हैज बीन किल्ड बाय, वेरी गुड। क्वेश्चन देखिए यहां पर ऐसे, हुम हु में बदल गया, हैज पहले से है, यहां तक काम कर दिया। अब क्या कह रहा है कि V3 को कैसे बदलना है, यहां V3 है तो V3 बदलता है बीन प्लस V3 में, तो बीन किल्ड हो गया। अब ये वाला जो है सब्जेक्ट है यहां पर कर दीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट है जस्ट उल्टा है, ऐसे है, ये यहां गया तो ये यहां पे आ गया तो ये बन गया बीन किल्ड, और ये यहां आ गया तो क्या हो जाएगा बाय हर, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहां देते हैं। हु होम डू यू लव, तुम किसको प्यार करते हो, कहेगा तुम्हारे द्वारा कौन प्यार किया जाता है, तुम्हारे द्वारा कौन प्यार किया जाता है। whom did she kill yesterday, उसने कल किसको मारा, उसके द्वारा कल कौन मारा गया, बनाइए। वेरी गुड प्रभात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड दीपक, और बीन वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बनाना है भाई। वेरी गुड राम जी, बहुत अच्छा। हु इज लव्ड बाय यू, अभी बताए थे डू डज के लिए इज लगाते हैं, डू डज के लिए इज लगाते हैं। होम के बदले हमने हु लिख दिया और डू के बदले इज लिख दिया। लव का V3 लव्ड होता है, और किसके द्वारा, बाय यू, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, बताया ना, वर्ब शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। Who is loved by you, very good मधुसूदन। Who is loved by you, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आपसे, तुम्हारे द्वारा कौन प्यार किए जाते हैं। Who has loved नहीं, पुष्पा हैज नहीं भैया, इज लगाएंगे। डज, डू डज के साथ इज, थोड़ा देर पहले बताए थे ना, डू और डज वाला में, डू और डज वाला में क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं, इज एम आर प्लस V3 लगाते हैं। डू डज प्लस V1 रहने पर क्या लगाते हैं, डू डज प्लस V1 लगाने पर इज आर एम प्लस V3 बनाते हैं। Who was killed yesterday by her, वेरी गुड प्रभात। Who is loved by you, वेरी गुड। अब डिड वाला में वाज लगाते, ठीक तो था प्रभात, डिड वाला में वाज लगाते, तो देखिए हु वॉज किल्ड बाय हर यस्टरडे, उसके द्वारा कल कौन मारा गया, उसके द्वारा कल कौन मारा गया, वेरी गुड, सही तो था शिवांगी, वेरी गुड। हु वॉज किल्ड बाय हर यस्टरडे, वेरी गुड, वेरी गुड पुष्पा, वेरी गुड दीपक। प्रभात, हु वॉज किल्ड बाय हर यस्टरडे, प्रभात पांडे, वेरी गुड। ताहिरा, वेरी गुड। हु वॉज किल्ड बाय हर यस्टरडे, वेरी गुड, वेरी गुड शालिनी, बहुत बढ़िया। मधुसूदन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Who was killed by her yesterday, क्यों सॉरी बोल रहे हैं, ठीक तो बनाए हैं आप। यस सर, सॉरी, सॉरी क्यों, सही है आपका भी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, 5। क्वेश्चन नंबर 4, कोई बात नहीं है राम जी। देखिए जिंदगी में बढ़ा वही है, जिंदगी में वही बढ़ता है जो अंत तक लड़ता है, इसलिए छोड़ दीजिए जिनकी जो चीजें हैं, आप बने रहें। और आप 40-30 की नहीं, आप में से यदि अच्छे से मेहनत करेंगे और 10-20 भी रिजल्ट दे देंगे, वही काफ़ी है मेरे लिए। उन लोगों को दूसरी चीज़ है कि मैं सर से बोला हूँ कि ज़्यादा देखिए नहीं रहेंगे तो बाद में देखिए सर 1-2 वीडियो प्राइवेट कर भी दिए हैं,
कि जब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो प्राइवेट कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं है, आप लोग साथ बने रहे। चौथा क्वेश्चन, whom is प्रिया abusing? प्रिया किसे गाली दे रही है? whom has पायल seen? फर्स्ट क्वेश्चन में इस जगह हैज दिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। हु इज बीइंग अब्यूज्ड बाय प्रिया? वेरी गुड राम जी, बहुत बढ़िया। स्नेहा, हु इज बीइंग अब्यूज्ड बाय प्रिया? वेरी गुड स्नेहा, बहुत बढ़िया। बनाइए जल्दी क्वेश्चन 3 और 4, 4 और 5। आज हम लोग वॉइस खत्म कर लेंगे। whom is being abused, whom नहीं भाई सालिनी बाबू, यहाँ whom है नहीं, who होगा ना, whom को who में बदलेंगे। यहाँ देखिए, who is being abused by प्रिया? वेरी गुड। साधना सिंह, वेरी गुड। सालिनी, वेरी गुड। whom के जगह who करना है भाई, सालिनी whom के जगह who कर दीजिए। वेरी गुड। मधुसूदन, वेरी गुड। 5, who has been seen by पायल? वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है सभी का आंसर। तो गौर से देखिए, हु को हुम को हम हु में बदल दिया, सॉरी हु में बदल दिया। इज पहले से था, इज के बाद बीइंग लगेगा, क्योंकि हमने ही पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि V4 जो होता है, V4 जो होता है बीइंग प्लस V3 में बदल जाता है। किसके द्वारा? प्रिया को ऐसे इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्रिया। वेरी गुड। समझ में आ रहा है आप सभी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ही लोग से पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है? आप सभी से मैं पूछ रहा हूं, समझने में कोई किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा है? समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा है? हमेशा याद रखें कि हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा रहती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा रहती है, लेकिन वह अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देता है। अपने आप पर भरोसा रखें और अपने प्रतिभा को पहचाने और आगे बढ़े। ये मत सोचे कि हमको उसके जैसा बनना है। आप में क्या ओरिजिनल क्वालिटी है, उन क्वालिटी को आप जरूर तलाश कीजिए और उस क्वालिटी के आधार पर आगे बढ़ते जाइए। फिर देखिए आपको जरूर सफलता मिलेगी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर कितना है? चलिए आंसर सबका सही आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका क्या हो जाएगा? चलिए तो यहां क्या हो जाएगा? हु हैज बीन सीन बाय पायल? पायल के द्वारा कौन देखे गए? ठीक है, अब लिखेंगे रूल नंबर 4। इसका देखेंगे चौथा क्या है। यदि आप ये तीनों समझ गए हैं तो चौथा समझने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि बस आप WH चेंज होते रहेगा, WH चेंज होते रहेगा। आगे बढ़े, चलिए
चौथा जो पढ़ना है बस WH बदल जाएगा, बस WH बदल जाएगा। कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। दूसरा व्हाट हैज सोनू ईटेन, सोनू क्या खाया है। व्हाट वाज मीनू ईटिंग देयर, मीनू वहां क्या खा रही थी, मीनू वहां क्या खा रही थी। सेम बात है, देख लीजिए गौर से, वर्ब और सब, खाली एक वर्ड चेंज हुआ है, व्हाट। व्हाट व्हाट डज भारती सर टीच, भारती सर क्या पढ़ाते हैं, इसको बस चेंज कर दीजिए पैसिव में, हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खाली ध्यान रखना है वर्ब का। व्हाट की जगह इज लगाना है, व्हाट इज हो जाएगा। यहां पर यू के लिए आर था ना, उल्टा होगा तो इज लगा देंगे, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। वेरी गुड, सबका लगभग सही आ गया है। व्हाट तो व्हाट हो गया, और इधर उल्टा आएगा तो इज हो जाएगा। व्हाट इज बीइंग, V4 को हमने बदलना सिखाया था। व्हाट इज बीइंग डन किसके द्वारा, बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या किए जाते हैं। चलिए दूसरा, व्हाट हैज बीन ईटेन बाय सोनू, क्वेश्चन मार्क। ये भी सही सभी का आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौथा, तीसरा, व्हाट वॉज बीइंग ईटेन बाय मीनू देयर, व्हाट इज बीइंग ईटेन बाय मीनू देयर, या ईटेन देयर बाय मीनू, तो सबसे अच्छा ऐसे ही रहने दे क्वेश्चन मार्क। चौथा, व्हाट इज टाउट बाय भारती सर, भारती सर के द्वारा क्या पढ़ाया गया। जी जी बिल्कुल, ताहिरा है आपके साथ ही है, आप लेट आए हैं, वो है व्हाट इज टाउट बाय भारती सर। वेरी गुड ताहिरा, वेरी गुड। ताहिरा आपकी दोस्त रेनू खोज रही है, क्लास के बाद बात कर लीजिएगा, शायद वो शिकायत करेगी क्योंकि आप उनको ईद में नहीं बुलाए है ना रेनू, आपको ईद में नहीं बुलाया गया इसलिए शिकायत है। व्हाट इज टाउट बाय भारती सर, वेरी गुड, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड प्रभात, वेरी गुड स्नेहा, अमृता, वेरी गुड। तो इस तरह से हम व्हाट का भी बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं व्हाट से दे देता हूं। पांचवा, व्हाट डिड शिवानी प्ले देयर, शिवानी वहां क्या खेली। डिड वाला में वाज लगता है, याद होगा आप लोगों को, डिड वाला में वाज लगता है। गुड इवनिंग अबुलैस, गुड इवनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन बनाइए, पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ए भी मतलब हेल्पिंग वर्ब, एक्सॉलरी वर्ब, इज एम आर वाज वेयर को एक्सॉलरी वर्ब कहते हैं। ए भी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, एक्सॉलरी वर्ब। ए भी का मतलब एक्सॉलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है बाबू। बहुत बढ़िया, सभी का सही आ रहा है। तो यहां देख लेते हैं क्या होगा। व्हाट वॉज, क्या हो जाएगा, व्हाट वॉज प्लेड बाय शिवानी देयर। What was played by Shivani there, या what was played there by Shivani, ऐसे भी लिख सकते थे देयर को उल्टा के। ठीक है, नाउ रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है ये देख लेते हैं। WH वर्ड और कौन सा बच गया है, वेयर बच गया, वेन बच गया है। पांचवा, पहले क्या बता दे, वेन। बस यहां सब में खाली कॉन्सेप्ट को याद रखिए आप। अब उल्टा दीजिए, खाली यहां पर देख लीजिए, बी फॉर्म प्लस V3 प्लस बाय प्लस एस हो गया। आपको याद खाली शुरू वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट याद रखना था कि वर्ब कैसे बदलना, सारा चीज बन जाएगा। आप जितना WH वर्ड है सब बन जाएगा, घबराइए नहीं, गौर से देखिए। when has Ravi cooked food, करा रवि कब खाना बनाया। कितने लोग बना सकते हैं, बनाइए, घबराइए नहीं, सारा WH का क्वेश्चन बन जाएगा। कॉन्सेप्ट आ गया मतलब सब बन जाएगा, बनाने का कोशिश कीजिए। आंसर दीजिए। आंसर प्लीज। When has been eaten by, छूट गया ऑब्जेक्ट छूट गया राजकुमार आपसे। When has food been cooked by रवि, वेरी गुड राम जी, सही हो गया। प्रभात का भी सही है, राम जी का भी सही है। साधना, when has food been cooked by रवि, अब साधना जी का भी सही है, वेरी गुड। शालिनी का भी सही हो गया। अबुलैस फंस गया, अबुलैस फूड लगाइए, फूड। स्नेहा, when has food been cooked by रवि, वेरी गुड वेरी गुड। साधना सिंह, वेरी गुड। अमृता, बहुत अच्छा, ठीक है, सही है। राम जी सही है, शिवांगी सही है। महताब, ताहिरा बानो जी, हाउ आर यू। यहाँ पर आप हाल समाचार पूछने नहीं, पढ़ने आइए, बाद में हाल समाचार पूछिएगा। प्रिया है, when has food been cooked by रवि, वेरी गुड। when has been food been, when has food पहले लगाना है, फूड को पहले रखना है। देखिए ना, ऑब्जेक्ट का चिन्ह दिया हुआ है, गौर से देखिए। when तो when, हैज तो हैज। इसके जस्ट बाद देखिए, जो ऑब्जेक्ट था इसको यहां लाए, यहां ऑब्जेक्ट को यहां एक बार में, सब्जेक्ट जो था इसको बाद में ले आए। तो गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, फूड आ गया। कुक्ड, V3 को किस में बदला जाता है, ये बात आप पहले भी पढ़े हैं। V3 बदलता है बीन प्लस V3 में, ये बात आप पहले से पढ़े हैं। और किसके द्वारा, तो रवि के द्वारा। तो बाय क्या हो गया, रवि। चलिए दूसरा, when
डिड रूपा ईट अ मैंगो। रूपा आम कब खाई? रूपा आम कब खाई? व्हेन हैज भारती सर टाउट इंग्लिश। भारती सर अंग्रेजी कब पढ़ाया है? यहाँ पर ए भी का मतलब एक्सुअली वर्ब है। यहाँ देखिए ना हैज है, यहाँ पर देखिए डिड है, यहाँ पर देखिए हैज है। यहाँ पर ए भी का मतलब एक्सुअली वर्ब है, सबसे शुरू में रहता तब ए भी मतलब एक्टिव वॉइस। अंदर में जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, एक्सुअली वर्ब है। साधना ए भी का मतलब बीच में एक्सुअली वर्ब है, शुरू में रहता तब एक्टिव वॉइस होता। चलिए अच्छा बाय मिस्टेक हुआ है, एक्टिव वॉइस शुरू में रहता है। यहाँ ए भी मतलब एक्टिव वॉइस और पी भी मतलब पैसिव वॉइस। यहाँ पर ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस है और पी भी का मतलब पैसिव वॉइस है, लेकिन अंदर में जो ये दिख रहा है इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग का आंसर सही आ रहा है। चलिए तो सेकेंड का क्या बनेगा? वेन वाज क्या वेन वाज अ मैंगो ईटेन बाय रूपा। कितने लोग का सही था? वेन वाज मैंगो ईटेन बाय ईटेन बाय, दो बार हो गया आपसे। साधना बाय दो बार नहीं लगाना, एक ही बार लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं है, नो सॉरी, चलेगा। आगे देखिए यहां क्या बनेगा लास्ट में? व्हेन हैज इंग्लिश बीन टाउट बाय भारती सर। आशा करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ रहा है। वेन यहां पर सॉरी हैज है ना, हैज बीन, ठीक है। वेन हैज इंग्लिश बीन टाउट बाय भारती सर। आई होप कि आप सभी का सही होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए तीसरा हो गया, चौथा सब लोग का सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन, व्हेन डू यू लव योर वाइफ? क्या तुम अपने पत्नी से कब प्यार करते हो? बनेगा तुम्हारे पत्नी तुम्हारे द्वारा कब प्यार किए जाते हैं? ओह माय गॉड। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए क्या बन जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? वेन, यहां पर क्या हो जाएगा? वेन इज योर वाइफ लव्ड बाय यू। आपकी पत्नी आपके द्वारा कब प्यार किए जाते हैं? तो ये था आपका WH वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दिन और छोटा सा क्लास लेके ही हो जाएगा, या इतना पे भी आप सभी WH वर्ड का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं मिस कर रहा था क्योंकि अभी एक और क्लास है मेरा 7 से, और 7:10 हो गया, ध्यान ही नहीं रहा, और लगातार आप लोग का साथ मिलता रहा, मैं पढ़ाता चला गया, 10 मिनट लेट भी हो गया है। तो नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत जो होगा हम फिर से बता देंगे।
फिलहाल WH वर्ड का जो भी क्वेश्चन है आप इससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू।